गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है तो उसमें क्या करना होगा। हमें मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। मैट्रिक्स की रो मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन। उन सबको हमें कॉलम्स बना देना है एंड जो कॉलम्स है वो अपने आप रोज बन जाएंगी। सो हम ये चीज डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना है। हमें किसी भी मैट्रिक्स की, लेट सपोज कर लेते हैं, हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया 1 2 3 4। ओके। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, फर्स्ट ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन होती है ए ट्रांसपोज या फिर ए की पावर टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। ए डैश एंड ए टी आर नोन एज ए का ट्रांसपोज। हमें ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना है। अगर हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम मैट्रिक्स की रो को कॉलम बना देंगे एंड कॉलम को रो बना देंगे। हम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 1 एंड सेकंड एलिमेंट है 2। अगर हम इसे कॉलम में लिख दें तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है ये। 1 2 को हमने ऐसे लिख दिया 1 2। जो यहाँ पे रो थी वो इस मैट्रिक्स में कॉलम बन गई। हमारे पास इसी तरह सेकंड रो को, जिसमें 3 4 एलिमेंट है, इसी को हम कॉलम, सेकंड कॉलम में लिख देते हैं 3 4। ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम वाले एलिमेंट्स में की फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम वाले मैट्रिक्स में। इससे हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अगर हम इसे जनरलाइज करें, जनरलाइज मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स ले, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी चलेगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी चलेगा। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेके चलते हैं जनरलाइज वे में। लेट सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 2 का, नो 2 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 मीन्स दिस मैट्रिक्स हैज 2 rows and 3 columns. 2 rows means these lines. अगर हमने 2 rows ली है तो हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे a11, a12, a13 एंड सेकंड रो में एलिमेंट्स लेंगे हम a21, a22 एंड a23। हमारे पास ये मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 3 का। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे। अगर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा 3 क्रॉस 2। ओके। यहां से हमें ऑर्डर पता चल जाएगा मैट्रिक्स का कि क्या होने वाला है। 2 क्रॉस 3 है तो हमारे पास मैट्रिक्स जो नया आएगा ट्रांसपोज करने के बाद, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उससे रिप्लेस हो जाएगा और इंटरचेंज हो जाएगा। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है तो वो 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। हमें ए ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो वाली जो एलिमेंट्स है उनको कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। मींस यहाँ पे आगे a11, a12, a13 एंड ये सेकंड रो वाले एलिमेंट्स को लिख देना है सेकंड कॉलम की फॉर्म में a21, a22 एंड a23। कॉलम वाले जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो अपने आप ही रो की एलिमेंट्स बन गए हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स बन गए फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स। हम या तो रो को कॉलम की फॉर्म में लिख दें या फिर हम कॉलम को रो की फॉर्म में लिख दें, बात एक ही है। ठीक है। इस वे में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या यूज होता है, हमारे पास मैट्रिक्स में मेन चीज जो रहती है, एक तो डिटर्मिनेंट होता है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, और एक होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स मैं इससे अगली वीडियोस में बताऊंगा। ए इनवर्स हमें निकालने के लिए हमारे पास एक तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होता है which is represented by this. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। और ए इनवर्स के लिए एक तो हमें चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एक चाहिए होता है हमें एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में ट्रांसपोज ऑफ ए यूज होता है, दिस वन। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं।
एडजॉइंट ए हम अगर निकाल लेंगे तो उससे हमें ए इनवर्स निकालने में हेल्प होगी। वैसे एडजॉइंट ए और ए ट्रांसपोज का बहुत ही कम यूज होता है, सो इसका मेन यूज जहां पे है वो है ए इनवर्स में, जो कि ए इनवर्स के फॉर्मूले में डिटरमिनेंट ऑफ ए भी यूज होता है एंड एडजॉइंट ए भी यूज होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में हम ट्रांसपोज का भी यूज करेंगे। सो एडजॉइंट ए की रिप्रेजेंटेशन होती है एडीजे एडजॉइंट, एडीजे स्टैंड्स फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये हमारे पास क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी एडजॉइंट ऑफ ए की। सो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कोई भी मैट्रिक्स लेके चलते हैं, हम फिर उसे जनरलाइज करेंगे। ओके, सो मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया जिसमें हम वही 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं जो हम हर जगह लेके चलते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट को लेके चलेंगे और इसकी रो और कॉलम को छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4। हम इसी तरह सेकंड एलिमेंट को लेंगे, फर्स्ट रो का अगर हम सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं तो हम ये रो और ये कॉलम को छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3। इस सेम वे में अगर थर्ड एलिमेंट को हमें छुपाना है तो ये और ये हमें छुपा देनी होगी और 2 आ जाएगा। और हमें अगर फोर्थ एलिमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये और ये अगर छुपा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। सो हमने मेन काम क्या किया कि हमने जो भी एलिमेंट निकाल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं तो हम उसकी रो और कॉलम को छुपा दे रहे हैं और बचा हुआ एलिमेंट लिख दे रहे हैं। सो इससे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अभी अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसका ट्रांसपोज भी करना है। अभी हमें इसका ट्रांसपोज भी करना है और हमारे पास अभी साइंस भी लगाने रह रहे हैं। तो हमारे पास जो भी देखो, जैसे ये एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, A11, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है A12 एंड इसका एलिमेंट का ऑर्डर होता है A21, दिस इज A22। सो जो हमारे पास एलिमेंट्स है जिनका ये वाला सम ओड हो जाए, मतलब 1 and 1 इज इवन, दिस इज 2, 2 + 2 इज 4, सो ये इवन है। और ये इनका सम क्या है, 1 + 2 इज ओड एंड 2 + 1 इज ऑल्सो ओड विच इज 3। सो जो भी हमारे पास ओड एलिमेंट्स हैं हमें उसके साथ नेगेटिव साइन का यूज करना है। सो हमारे पास ये, हम जब सेकंड एलिमेंट निकाला तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए होगा, हमने ये एलिमेंट निकाला तो हमारे पास यहाँ पे भी हमें नेगेटिव साइन लगाना होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या किया, पहले सभी एलिमेंट्स निकाल लिए, A11, A12, A21 एंड A22। उसके बाद हमने उसमें साइंस इंसर्ट करे। साइन हमने कैसे लगाया, जो भी इवन नंबर्स थे, मतलब जिस भी एलिमेंट का जो ऑर्डर था अगर वो सम करने के बाद ओड था तो हमने नेगेटिव साइन का यूज किया, अगर वो इवन था तो हमने पॉजिटिव साइन लगाया। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या क्या किया, पहले चारों एलिमेंट्स निकाले, उसके बाद साइंस इंसर्ट करे एंड देन हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। सो इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ जाएगा, रो को हम कॉलम बना देंगे, मींस 4 - 3 फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे एलिमेंट्स एंड -2 1 सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो, सो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी विच इज -2 एंड 1। सो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया हमारे पास, 4 -2 -3 एंड 1। सो इस वे में हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सो एडजॉइंट के लिए हमें सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स हैं। हमें पहले हर एक एलिमेंट निकालना है, हम जैसे डिटरमिनेंट में यूज करते थे। फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाई और वो बचा हुआ एलिमेंट लिख दिया। इसी वे में हम 3x3 मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर होगा 3x3, मीन्स उसमें 3 कॉलम्स होगी एंड 3 ही रोज होगी। मीन्स अगर हम लेके चले 1 2 3 2 1 1 1 2 1, हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स इसलिए लिए ताकि हमारे पास जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे बीच बीच में, जो हमें एडजॉइंट में यूज करते हैं, तो वो थोड़ा छोटा नंबर आए। सो हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। पहले तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं एंड देन उसका ट्रांसपोज कर देना है। सो
सारे एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या किया हमने, 2x2 में हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के फर्स्ट एलिमेंट को निकालने के लिए हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट की रो एंड कॉलम को छुपा दिया। हमने ये और ये छुपा दी, तो उसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा था जो हमने लिख दिया था सीधा। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स बचे। तो हम इस एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे एंड इन 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन लगा देते थे। सो इसका क्या आएगा, 1 1 1 क्रॉस 1 इज 1 एंड 2 क्रॉस 1 इज 2, सो 1 माइनस 2। सो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आया वो आ गया 1 माइनस 2 इज माइनस 1। इसी वे में हम साइंस बाद में इंसर्ट करेंगे, पहले हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। सो अगर हमारे पास सेकंड एलिमेंट ये है 2, तो हम इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा देंगे, मींस हम ये कॉलम एंड ये रो अगर हटा देंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बचेंगे, 4 एलिमेंट्स। सो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो वो हम कैसे निकालते थे, इन 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई एंड माइनस साइन लगा के इन 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। सो 2 क्रॉस 1 इज 1 एंड 1 क्रॉस 1 इज 1, सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। सो ये आ गया हमारे पास सेकेंड एलिमेंट। और इसी वे में अगर हम थर्ड एलिमेंट निकाल रहे हैं तो एलिमेंट के लिए क्या करना होगा, हमें ये कॉलम छुपाना होगा और ये रो छुपानी होगी। सो ये हमने कॉलम छुपा दिया और थर्ड ही हम रो को छुपा देते हैं, मीन्स हमें इन एलिमेंट्स को नहीं देखना है। सो हमें हमारे पास क्या बचा है, ये। सो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। इसी सिमिलर वे में हम बचे हुए सारे एलिमेंट्स भी निकाल लेंगे। सो ये एलिमेंट निकालने के लिए ये और ये छुपाया, तो क्या बचे, ये 4 एलिमेंट्स विच इज 2 1 एंड 2 3, 2 1 are 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 इज माइनस का 4। एंड ये सेंटर एलिमेंट निकालने के लिए ये कॉलम एंड ये रो छुपाई, तो 1 माइनस 3 इज माइनस का 2। दिस एलिमेंट इज 1 एंड तो हमने ये रो एंड ये कॉलम छुपाई, तो क्या आ गया, 2 1 are 2 माइनस 2 0। इसी सिमिलर वे में हम थर्ड रो के एलिमेंट्स भी निकाल लेंगे। 1 को छुपाया तो हमारे पास आया 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 2 को छुपाया सो 1 1 माइनस 6 माइनस का 5, इस एलिमेंट को छुपाया तो हमारे पास आया 1 माइनस 4 इज माइनस का 3। सो अभी हमने सिर्फ पहला स्टेप किया। पहला स्टेप क्या था, हमने हर एक एलिमेंट निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए का। हर एक एलिमेंट निकालने के बाद हमें उसका एक तो ट्रांसपोज भी करना है और हमें अभी साइंस भी इंसर्ट करनी है। साइंस इंसर्ट करने के लिए क्या कहा था मैंने आपको, जो ए एम एन, ये किसी भी एलिमेंट का जो ये ऑर्डर है एम एन, अगर इसका सम मींस ऑर्डर जो हमारे पास एम एन है उसका अगर हम सम करें, अगर वो ओड आ जाए, सो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। सो नेगेटिव साइन, अगर m प्लस एन इवन आ जाए, m प्लस एन इवन आ जाए, सो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन रहने देंगे। ओके, सो यहां पे दिस एलिमेंट इज a11 विच इज इवन, दिस एलिमेंट इज a12, सो इस एलिमेंट के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। a13, 1 प्लस 3 इज 4 विच इज इवन, सो यही साइन रहेगा। ये एलिमेंट होगा हमारे पास a21, दिस एलिमेंट इज a22, सो a21 ओड है, तो यहाँ पे पहले नेगेटिव है, एक और नेगेटिव जब हम लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, दिस इज a22, दिस इज a23, जीरो है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन डजंट मैटर। दिस एलिमेंट इज a31 इवन, a32 odd मीन्स एक और नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव हो गया। दिस एलिमेंट इज a33, 3 प्लस 3 इज 6, सो नेगेटिव साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा मतलब। सो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या किया, एलिमेंट्स निकाले, साइंस इंसर्ट करे, नेगेटिव साइन जहां भी हमें इंसर्ट करने थे, और उसके बाद हम उसका करेंगे ट्रांसपोज। सो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसमें क्या होगा, रो वाले एलिमेंट्स हमें कॉलम में लिख देने हैं एंड कॉलम वाले एलिमेंट्स अपने आप रो वाले एलिमेंट्स बन जाएंगे। मीन्स हमें ये कॉलम में लिख देना है -1 -1
3, 4, -2, 0, -1, 5 एंड माइनस का 3। ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमने सीखा कि हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें एक तो डिटरमिनेंट का यूज करना है, ट्रांसपोज का यूज करना है। सो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। एलिमेंट्स हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में निकालेंगे। सो हमें फर्स्ट एलिमेंट अगर निकालना है ए का, एडजॉइंट ए का हमें फर्स्ट एलिमेंट अगर निकालना है तो हमने क्या करना है, उसकी रो एंड कॉलम को हटा देना है एंड बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकाल देना है। एंड इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। एलिमेंट्स निकालने के बाद हमें नेगेटिव साइन इंसर्ट करना है जहां जहां पे लगेगा। नेगेटिव साइन के लिए हमें क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का, एलिमेंट मींस a11 a12, सो जो उसका एलिमेंट का ऑर्डर है, अगर a11 है सो जो 11 जो है अगर उसका सम इवन आ जाए तो उसके साथ रहेगा पॉजिटिव साइन। अगर वो सम हमारे पास आ रहा है कि ओड है, ओड मींस a21 इज ओड, 2 + 1 = 3, सो जो भी ओड नंबर के एलिमेंट्स होंगे a21, a12, a32, a23, सो इनके साथ हम नेगेटिव साइन को इंसर्ट कर देंगे। सो इसी तरह हमारे पास इस वाले एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आया था, इसके साथ भी आया था, इसके साथ भी आया था एंड इसके साथ भी आया था। सो हमने साइंस इंसर्ट की, नेगेटिव साइंस, और बचे हुए एलिमेंट्स के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन नहीं होगा तो उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। और थर्ड स्टेप हमने क्या किया, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का यूज करके क्या निकाल सकते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए का यूज करके हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल होता है।